हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे आज दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक भी एक इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेजेबल है, क्योंकि ये वीडियो रहने वाला है कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये जर्नी ऐसी है कि पूरी ज़िंदगी भर सीखते ही रहना पड़ता है। यानी हम लोग ऐसा कभी कह नहीं सकते कि मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई या फिर अब सब ख़त्म हो गया, मैंने सारा कुछ सीख लिया है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पूरी ज़िंदगी सीखना पड़ता है। ये ज़िंदगी हो अगली वाली हो, सीखते ही रहना होता है। तो आज मैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि इस जर्नी में एग्जैक्टली कितने फेजेस आते हैं और हर एक फेज़ का मतलब क्या है और वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को आप लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस ज़रूर करना है। तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम की जर्नी में आता है बबल फेज़। और ये जो फेज़ होता है जिसे कोई भी ट्विन फ्लेम्स कभी भूल नहीं सकते हैं। यानी ये वो फेज़ है जहाँ पे सबसे पहले दोनों ट्विन फ्लेम्स अनएक्सपेक्टेडली मिलते हैं और उस टाइम उन्हें पता भी नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम्स है या फिर वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। डिवाइन टाइम पे उन लोगों का कांटेक्ट होता है, कोई फेस टू फेस मिलता है, कोई ऑनलाइन मिलता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जब लोग मिलते हैं बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में बिताते हैं, बहुत सारा शेयरिंग होता है, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करते हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग पुल होता है दोनों को एक दूसरे की तरफ, बहुत जल्दी एक दूसरे से अटैच हो जाता है। एक कंफर्ट लेवल होता है, किसी चीज़ का डर नहीं होता और एक फुलफिलमेंट की फीलिंग अंदर से होती है कि हाँ बस यही मुझे चाहिए था और यही वो रिश्ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ये रोमांटिक ही रिलेशनशिप शुरुआत में हो, ये अलग रिलेशनशिप भी हो सकता है, जैसे फ्रेंडशिप हो या फिर जैसे सेम जेंडर में होता है वहाँ पे सिर्फ फ्रेंडशिप होती है, या फिर कई बार ये गुरु और शिष्य ऐसे भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं हर टाइम रोमांटिक रिलेशनशिप हो, लेकिन जब भी ये कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारा शेयरिंग होता है, एक दूसरे की ऐसी चीज़ें शेयर होती है और दोनों को ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक दूसरे को पहचानते हैं। कई बार इस बबल फेज में ये लोग शादी तक कर लेते हैं या फिर शादी तक रिश्ता चला जाता है या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप तक जाता है या फिर कोई मेजर डिसीजन ये लोग लेने वाले होते हैं। और ये बबल फेज कितने भी टाइम का हो सकता है, इसका कोई फिक्स फ्रेम नहीं है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी हर एक की यूनिक होती है और सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलती होती है, तो हर एक का बबल फेज अलग होता है। किसी का 1 हफ्ता रहेगा, किसी के 2-3 हफ्ते रहेंगे, किसी का 1 महीना है, किसी का 6 महीना। अब ये सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, इसीलिए इसे बबल फेज बोला जाता है, क्योंकि बबल एक दिन फूटता ज़रूर है। जैसे बबल फेज में अनएक्सपेक्टेडली दोनों ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, वैसे ही अनएक्सपेक्टेडली सडनली टॉर मोमेंट आता है। अब ये टॉर मोमेंट हर एक ट्विन फ्लेम की लाइफ में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जर्नी सबकी अलग है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी की डेथ हो गई या फिर किसी को जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसे बहुत दूर जाना पड़ रहा है, यानी कंट्री से बाहर जाना है। सडनली कोई तीसरा बीच में आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, उसके साथ में मैरिज करनी पड़ी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर किसी को कोई हेल्थ इशू शुरू हो गया या फिर बिजनेस में कोई लॉस हो गया अचानक से या फिर जॉब चली गई, ऐसा कोई भी सोल शॉक देने के लिए टॉर मूवमेंट अचानक से आ जाता है। और ये फेज इतनी जल्दी से आ जाता है कि दोनों को भी कुछ पता नहीं होता है। कई बार यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के बहुत झगड़े होते हैं अचानक से। अब तक इतने दिनों से ऐसा लग रहा था कि यही पर्सन है जिसे मैं ढूंढ रहा था, फिर ढूंढ रही थी, यानी यही एक मेरा कंफर्ट है, सारी चीज़ें मैं इसके साथ में शेयर कर सकती हूँ, यहीं पे मुझे सेफ लगता है। लेकिन अचानक से दोनों में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है और इसके बाद में दोनों का सेपरेशन होता है, फिजिकल सेपरेशन। नेक्स्ट फेज जो आता है वो फिजिकल सेपरेशन है, जिसे टेम्पररी फिजिकल सेपरेशन भी बोला जाता है। सेपरेशन भी अलग अलग फेज होता है हर किसी के लिए, किसी का झगड़ा करके हो गया या फिर किसी का ऐसा हो जाता है कि बहुत बार जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बिना कुछ बताए अचानक से भागना शुरू कर देती है, सारी जगह से ब्लॉक कर देती है।
फेमिनाइन एनर्जी को और अचानक से भागने लगती है। फेमिनाइन को यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली ये इंसान अचानक से ऐसे भाग क्यों रहा है या फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। ये सिचुएशन जो होती है फिजिकल सेपरेशन की, तो जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके लिए एक डार्क नाइट ऑफ सोल की जैसे होती है, यानी नेक्स्ट फेज जो आता है वो डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, जहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि उसकी डेथ हो गई है, यानी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसका ट्विन अलग हो जाता है उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, वो खुद खत्म हो चुकी है, उसके पास में कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे मैं फेमिनाइन इसलिए बता रही हूँ, यानी फेमिनाइन एनर्जी इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जीज ही इस एनर्जी में सबसे पहले आती है, लेकिन कभी कभी मस्कुलाइन्स भी ऐसी एनर्जी में आते हैं क्योंकि उनकी फेमिनाइन एनर्जी रन करने लगती है। तब फेज बहुत ही मुश्किल होता है और ये एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन भी इसे बोला जाता है, यानी यहाँ पे जो अपना ओल्ड सेल्फ है उसे फेमिनाइन एनर्जी खो देती है और उसे वह बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि उसके बहुत सारे इश्यूज उसके सामने आ जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, अब उसे जीना ही नहीं है, उसे सिर्फ उसका ट्विन फ्लेम वापस चाहिए किसी भी कीमत पे। और ये सिचुएशन डार्क नाइट ऑफ सोल भी अब हर एक की सिचुएशन पे है कि वो कितने दिनों तक चलेगी। कोई 1 महीने में रिकवर हो जाता है, किसी को 3 महीने, 6 महीने, किसी को 1 साल, हर किसी को अलग अलग टाइम लगता है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट फेज जो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो होता है डार्क नाइट ऑफ सोल। इसके बाद का नेक्स्ट फेज जो है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और बस यही से फेमिनाइन एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और अब तक ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों आ रहे थे, यानी किसी और इंसान के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, ना वो डेस्परेशन था, ना वो ऑब्सेशन था किसी और के लिए, लेकिन वो इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में क्यों था, ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली क्या है, और ये सारी चीज़ें उसके सामने आने लगती है। और उस टाइम वो किसी न किसी ट्विन फ्लेम गाइड से ज़रूर कनेक्ट होती है, क्योंकि यूनिवर्स का वो वैसे प्लान होता है। जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है उसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और वो खुद पे काम करने के लिए रेडी होती है, भले ही उसका ध्यान अभी भी उसके ट्विन फ्लेम पे ही होता है, लेकिन उसे खुद पे काम करना है, इसकी अवेयरनेस उसमें आ जाती है, और सोल क्या है, सोल कनेक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ों का उसे पता लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो अपना इनर वर्क स्टार्ट करती है, खुद के जो भी इश्यूज़ है, ट्रॉमास है, ब्लॉकेजेस है, वो सारे हील करने लगती है, खुद पे काम करने लगती है, सेल्फ लव में आती है, को डिपेंडेंसी हो, फियर हो, एंग्जाइटी हो, जितने भी इश्यूज़ भरे हैं, इनर चाइल्ड के इश्यूज़ हो, वो सारे हील करने लगती है। और जैसे जैसे वो हील करने लगती है उसकी ज़िंदगी के सारे इश्यूज़ हील होने लगते हैं, फिर चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिज़िकल हो, फिनेंशियल हो, करियर हो, हर जगह से उसके इशू सॉल्व होने लगते हैं और उसे एक एक्सेप्टेंस में वो आ जाती है कि मेरा ट्विन कोई और नहीं है, मेरा ट्विन मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही है, जितना मैं खुद पे काम करूँ उतना वो ट्विन पे असर करता है, और उसके साइंस भी उससे मिलते रहते हैं जब वो इनर वर्क के फेज़ में होती है। उसके बाद जब उसका इनर वर्क एक अच्छी मुकाम तक पहुंच जाता है, उसकी इनर डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो जाती है, उसके बाद सबसे पहले इनर यूनियन होता है मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज का। तब उसे कोई फिक्र नहीं होती है कि मेरा ट्विन कहाँ पे है, या फिर पहले जो ऑब्सेशन था या फिर जो चेजिंग मोड में था, जो एक रन कर रहा है दूसरा चेज कर रहा है, ये सब कुछ अब तक ख़त्म हो चुका होता है और उसे अपने ट्विन की पहले जैसे याद नहीं आती है। इसे यूनिटी कॉन्शियसनेस बोला जाता है, क्योंकि हम एक ही है ये उसे पता लगता है। और इसके बाद में जाके आखिरी जो फेज़ आता है वो होता है 3D वर्ल्ड में परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन, जहाँ में वापस से दोनों भी ट्रांसफॉर्म होके एक दूसरे को वापस से मिलते हैं, यानी डिवाइन टाइम पे। और रीयूनियन यानी हर टाइम मैरिज शादी नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, सिचुएशंस अलग होती है। तो जहाँ पे पॉसिबल है सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनकी शादी भी हो जाती है,
या फिर जैसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, अपना सोल पर्पस साथ में सर्व करते जाएंगे। बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को जर्नी के स्टेजेस बताया और वहाँ पे क्या क्या होता है बताया है। अगर आप लोगों को वह वीडियो कैसा लगा है और आप किस अभी स्टेज पे है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम गाइडेंस या फिर कोचिंग लेना है या फिर कोई और स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दी एम्प्रेस इसी नाम का फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आपको ज़रूर फॉलो करना है। और वहाँ पे जो वीकली लाइव्स होती है, फ्री रीडिंग्स होती है, उसका भी आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा लेना है। तो जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना है। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सो मच ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।